हाय। न नमस्ते। क्या ऐसे करूँ? ऐसे ये सही है ना? काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। ये सही है ना? लगता है अब ठीक से दिख रहा है। मैंने अभी जिन योंग के साथ रोलर कोस्ट राइड करके आया हूँ और उसी फ़ोटो से मैंने अभी थंबनेल बनाया है। मैंने लाइव इसलिए शुरू किया क्योंकि अगर आज नहीं करता तो शायद फिर बहुत लंबे समय तक लाइव नहीं कर पाता। और आयरन बने हुए भी काफ़ी समय हो गया है, तो उसके बहुत ज़्यादा पुराने हो जाने से पहले मैं जो बातें अभी तक याद हैं, उनके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि ये यादें यहाँ रह जाएँ। मैंने अभी सबटाइटल्स को कोरियन में सेट किया है, तो जितनी भी ज़रूरी बातें होंगी, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें ज़्यादातर कोरियन में ही बताऊँ। कल अब विदेशों में भी सबने देख लिया और फिर आजकल मैं नॉर्थ अमेरिका, कोरिया और जापान में लगातार परफॉर्मेंस करते हुए कभी-कभी ऐसा होता है कि अचानक भावुक हो जाता हूँ। कभी गला भर आता है, कभी पूरी तरह भावनाओं में डूब जाता हूँ। इस एल्बम को रिलीज हुए अब 2 महीने से ज़्यादा हो गया है ना? लगभग 70 दिन के आसपास। तो इस एल्बम के बारे में मेरे जो विचार हैं और जो लोग कॉन्सर्ट में आ रहे हैं, उनसे जुड़ी कुछ बातें, मुझे लगा पहली बार लाइव में खुलकर कहना अच्छा रहेगा। कल लास वेगास में आखिरी शो खत्म होते ही हम वापस कोरिया लौट जाएँगे। पहले मैं लाइव करने से पहले बहुत कुछ लिखकर तैयार करता था, लेकिन आज भी बहुत सोचने के बाद लाइव ऑन किया है। फिर भी मैं कुछ मज़ेदार छोटी-छोटी बातें, जैसे सॉन्ग कैप्टन की बातें और इस एल्बम और आगे की दिशा को लेकर मेरे विचार शेयर करना चाहता था। क्योंकि इस टूर में मैं सेल, टोक्यो, टम्पा, पासो, मेक्सिको सिटी, स्टैनफोर्ड और लास वेगास ऐसे 7 अलग-अलग शहरों में गया। इतने लंबे समय और बाद में लोगों से मिलकर मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे। शायद वीडियो में लोगों ने देखा होगा कि एनकोर पोर्ट में हम एक कराओके जैसा हिस्सा करते हैं, जहाँ रैंडम गाने चलते हैं और हमें नहीं पता होता अलग गाना कौन-सा अगला गाना कौन-सा होगा। वहाँ अक्सर हमारे पुराने गाने निकल आते हैं। आज अटैक ऑन टाइटन आया। मेरी याद के हिसाब से वो गाना लगभग 12 से 13 साल पुराना है। उसे सुनकर हम अपने पुराने दिनों को भी याद करते हैं और साथ ही आज के अपने आप को भी देखते हैं। फिर सोचते हैं कि आगे हमें कैसे बढ़ना चाहिए। सच कहूँ तो कभी-कभी आलस भी आता है और मैं जो भी बोलता हूँ वो कभी-कभी मुद्दा बन जाता है। इसीलिए सोच रहा था कि क्या मुझे इस एल्बम के बारे में लाइव आकर बात करनी चाहिए या नहीं? क्योंकि रोलिंग स्टोन इंटरव्यू जैसी चीज़ों को छोड़कर मैंने कुछ एल्बम के बारे में सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा ही बात की थी। लेकिन अब थोड़ा समय गुज़र चुका है, तो मुझे लगा कि अब मैं इसे ज़्यादा शांत और व्यवस्थित तरीके से समझा सकता हूँ। अब तक खबरें भी निकल चुकी हैं, रिव्यू भी आ चुका है और टूर भी लगभग पूरा ही हो चुका है। इस एल्बम को लेकर मैंने बहुत सोच-विचार किया था, बहुत गंभीरता से काम किया था, लेकिन शायद उस सोच को लोगों तक ठीक से पहुँचने की कोशिश कम हुई, ऐसा मुझे लगा। तो पहले मैं इस एल्बम के बारे में अपने कुल विचार और आजकल संगीत व परफॉर्मेंस को लेकर मेरी सोच धीरे-धीरे शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले जब जिनयोंग की मिलिट्री सर्विस खत्म हुई थी, तब हम सबके डिस्चार्ज होने के लगभग 1 साल बाकी था। हाँ, उस समय हम सब मानसिक रूप से बहुत खराब हालत में थे। यस, जब जिनयोंग वापस आया था, वही समय जब मैंने सैक्सोफ़ोन बजाया था। हम सब शायद जिमिन के घर पे इकट्ठा हुए थे। जंकुक भी उस समय बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा था।
असल में हम सब भी बहुत टूट चुके थे। हम सब रो पड़े थे। हमने बातें की कि हमें टीम को और मजबूती से संभालना चाहिए। फिर हमने तय किया कि जितना लोगों ने हमारा इंतज़ार किया है, वापस आते ही हमें एक एल्बम बनाकर उनके इंतज़ार का जवाब देना चाहिए। उसके बाद सबकी मिलिट्री डिस्चार्ज जून में एक साथ हुई। टाइमिंग भी सही बैठी और शायद तभी हमने सॉन्ग कैंप सेट करने का फैसला किया। असल में सॉन्ग कैंप भी एक तरह की कॉम इंग्लिश है, यानी कोरियन और इंग्लिश का मिक्सचर। इंडस्ट्री में इसे आमतौर पर सेशन कहा जाता है। मैंने आरटीडब्ल्यू के दौरान हाइप के कई लोगों के साथ ऐसे सेशन किए थे, इसीलिए मुझे थोड़ी आदत थी। शायद जंकुक और हॉबी को भी इसका अनुभव था। कुछ सेशन ऐसे होते हैं जहाँ कलाकार खुद हिस्सा लेते हैं और कुछ फ्री सेशन होते हैं जहाँ कलाकार मौजूद नहीं होते। तो हमने तय किया कि जुलाई या अगस्त में हम सब एली जाकर साथ में सेशन करेंगे। मैं उसी समय का इंतजार कर रहा था, जल्दी से मीटिंग खत्म हो और हम फिर से काम शुरू करें, क्योंकि हमारा ब्रेक काफी लंबा था। इसीलिए पहले डिस्चार्ज हुए जिनयोंग और हॉबी ने बहुत ही मेहनत की। उन्होंने ढेर सारे शो किए, कई इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में गए। उसके बाद हम एले गए, लेकिन असली समस्या वहां शुरू हुई। हमारे पास लगभग 15 गाने थे, लेकिन आखिर में सब बदल दिए गए। किसी को कोई गाना पसंद था तो किसी को बहुत वही बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम सातों में से हर सदस्य ने अपना अपना सोलो काम भी किया था, और अगर आप वो सोलो प्रोजेक्ट देखें तो सबकी दिशा और पसंद एक दूसरे से बहुत ही अलग है। अब 6 साल बाद हमें एक फुल एल्बम निकालना था और उसके साथ ही टूर भी करना था। तो सवाल था इसे कैसे किया जाए। पहले शायद मैं यूंगी मतलब सुगा थोड़ा ज्यादा आगे बढ़कर दिशा तय करते थे। हम कहते थे हमने ज्यादा म्यूजिक सुना है और किसी तरह चीजों को आगे खींच लेते थे। लेकिन अब हम सब एक दूसरे को लेकर बहुत ही सावधान हो गए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी कमजोरी भी। कोई भी इस बड़े और नाजुक रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। अगर कोई सदस्य किसी चीज को थोड़ा भी नापसंद करे तो बाकी सब उसकी भावनाओं का सम्मान करने लगते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि फिर फैसले जल्दी नहीं हो पाते। दो लोग कहते हैं हमें ये पसंद नहीं है, और एक कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है जो सब तय करेंगे वही ठीक है। तो ये थोड़ा दिक्कत आ जाती है, और इसी वजह से मिलिट्री खत्म होने से पहले ही